हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिक्स तड़का। देखो, आज अपने डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होनी चाहिए लास्ट टाइम पे। गेट फिजिक्स का कल एग्ज़ाम है और काफ़ी टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट फिजिक्स के लिए, गेट 2023 के लिए। गेट फिजिक्स के लिए क्रैश कोर्स भी हमने स्टार्ट किया था, लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग 8 पेपर हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है और वो जो क्रैश कोर्स है वो आगे भी अवेलेबल रहेगा। जो भी स्टूडेंट नेट का भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी वो यूज़फुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि एग्ज़ाम जो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या पेपर पैटर्न है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो गेट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है तुम्हारा वो सेकंड शिफ्ट में होगा, कल होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, 3 घंटे की तुम्हारी शिफ्ट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने मेहनत कर ली वो ठीक है, तैयारी हो चुकी है, जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है। अब ऐसा इतना कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसे अपने कि आज अपने कुछ करेंगे तो उससे हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे कल। जितनी मेहनत की है वो हो चुकी है। आज पढ़ने से ना पढ़ने से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एडमिट कार्ड जो था तुम्हारा वो निकालना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला काम अभी करोगे, एडमिट कार्ड निकालना है। उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही है कि ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है तुम्हारी, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूर लेके जाना है। वो साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर पढ़ना उसमें, ठीक है, वो करना है। ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। एग्जामिनेशन सेंटर एक दिन पहले ही पता कर लेना, आज ही पता कर लेना या कल सुबह जल्दी ही पता कर लेना कि एग्जामिनेशन सेंटर एग्जैक्टली है कहाँ। क्योंकि लास्ट टाइम पे यदि तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, तो उसका परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। मान लो तुम कुछ नहीं, ट्रैफिक में फंस गए या इधर उधर हो गए, लेट निकले घर से, तो ट्रैफिक में इधर उधर फंस गए, तो दिमाग में बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है तो परफॉर्मेंस में हमारे फ़र्क पड़ता है। एग्जामिनेशन सेंटर में 2 से 3 घंटे पहले ही पहुंच जाना, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी होश पोश ना हो। क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है और कई जगह हम बीच में अटक जाते हैं, तो कुछ पता नहीं होता। तो पहले से ही चले जाना टाइम एड, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए लास्ट टाइम पे इतना टाइम पड़ा है अपने आराम से जाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। और हो सके तो एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास ही, ये तुम्हारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बहुत ज़्यादा दूर और तुम आज ट्रैवल करके जाओगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास ही रुकना पॉसिबल हो सके तो। ये होगी तुम्हारी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में अपने बात करें यहाँ पे, एग्जामिनेशन सेंटर में जब तुम बैठोगे एग्जाम दोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गेट जो फिजिक्स का एग्जाम है उसके बारे में सभी को पता होगा। उसके एग्जामिनेशन जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, उसके बारे में तो सभी को पता होगा कि किस टाइप का एग्जाम आने वाला है। बाकी टेस्ट सीरीज भी काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन की थी, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है, क्रैश कोर्स भी फॉलो किया होगा। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता ही होगा भी कैस किस टाइप का तुम्हारे इसमें। देखो, जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल एप्टीट्यूड के अलावा तुम्हारा 2 पोर्शन होंगे और फिजिक्स होगा तुम्हारा। जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो तुम्हारा 15 नंबर का होगा और जो फिजिक्स होगा वो तुम्हारा 85 नंबर का होगा। जनरल एप्टीट्यूड में सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें तुम्हारे 85 मार्क्स का होगा, उसमें तुम्हारे 55 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 85 मार्क्स में तुम्हारे एमसीक्यू भी होंगे, एमएसक्यू भी होंगे और एनएटी टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। इन दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इनमें नेगेटिव मार्किंग है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे जिसमें सिंगल करेक्ट होगा, एमएसक्यू जिसमें मल्टीपल करेक्ट्स होंगे, एनएटी जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो तुम्हें फिल करना होगा वहां पे। एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग ये समझ लो 85 का 50%, 45 to 50%, 50% मतलब 40 से 42 नंबर एमसीक्यू कंटेन करते हैं। बाकी जो 50% पोर्शन होगा वो एमएसक्यू और एनएटी का आएगा। तो ये बहुत, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इनका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सिलेक्शन भी करवाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज़्यादा हो जाती है। इवन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमएसक्यू एंड एनएटी टाइप क्वेश्चन। बट यहाँ पे गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन यहाँ गलत होने के चांसेस यदि हमें आता है तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये सिलेक्शन में बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी ऐसे नहीं है भाई इनका रोल नहीं, ये इन्हीं की वजह से भी सिलेक्शन होगा, ये भी तुम्हें अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। बट यहाँ पे गलत हो जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन होते हैं ABCCDA, कुछ भी ऐसे ऑप्शन होते हैं तो कोई ना कुछ कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो
अटेम्प्ट कैसे करना है, ये तुम्हारा पेपर पैटर्न है। इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो स्टार्ट करोगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से ही। राउंड सिस्टम होगा तुम्हारा, कंप्लीट राउंड सिस्टम लेके चलोगे। जितना भी तुमने पढ़ा है, 60% सिलेबस कवर किया है, 70%, 80% या 100% सिलेबस कंप्लीट किया है, कितना भी कवर किया है वो मैटर ऐसे है कि मान लो 60-70% भी यदि तुमने कंप्लीट किया है सिलेबस, तो भी तुम आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। इवन बहुत अच्छी रैंक भी आ सकती है तुम्हारी। ऐसे मत सोच के चलना माइंड में पहले से, ऐसे मत बिठाना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो स्कोर कम आएगा। वो पहले से ऐसे बिठा लोगे दिमाग में तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड सेट वैसा बन चुका है। तो माइंड सेट को अपना एक पॉजिटिव माइंड सेट रखना। 60-70% यदि सिलेबस कंप्लीट है, इवन तुम एक अच्छी रैंक 40 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। अटेम्प्ट कैसे करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा होगा वहीं से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे। राउंड फर्स्ट, ये तुम्हारा पहला राउंड होगा जब तुम्हें एग्ज़ाम जो तुम्हारा है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, राउंड सिस्टम से करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, इजी है, आता है, अटेम्प्ट करो, ठीक है। इजी है और तुम्हें आ रहा है क्योंकि तुम्हें वो फॉर्मूला याद है या वो कॉन्सेप्ट याद है तुम्हें, तो उसको अटेम्प्ट कर दो, टिक कर दो। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इजी है, आता है तो कर दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड नहीं आ रहा, डिफिकल्ट है या नहीं आ रहा, अप्रोच नहीं बन रही या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेंथी है, तुम कर सकते हो बट डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ दो। तो फर्स्ट राउंड में 1 से लेके 65 क्वेश्चन है टोटल, 1 से लेके 65 तक। अब ऐसा नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड में इतना टाइम दो, वहाँ टाइम नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है भाई ईजी है नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है तो बहुत ईजी है, नहीं हो रहा तो लेंथी है, लेंथी है, हो रहा मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आ रहे होते हैं बट लेंथी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करो, सेकंड करो, थर्ड करो, ठीक है। जो डिफिकल्ट है, जो नहीं अप्रोच में आ रहे और डिफिकल्ट है, लेंथी है, उनको छोड़ते जाओ, इजी इजी को करते जाओ, 65 तक जाओगे। ये तुम्हारा राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। राउंड फर्स्ट तुम्हारा जो कंप्लीट होगा वो लगभग तुम्हारा 1.5 घंटे में भी हो सकता है और किसी किसी का 1 घंटे 45 मिनट भी लग जाएंगे। और इसमें आराम से तुम्हारा, ये कह सकता हूँ 100 में से तुम्हारा 45 से 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, 50% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना पोर्शन ईजी होता है एग्जाम में। बाई चांस एग्जाम टफ आ जाता है तो थोड़ी सी मार्किंग वो कम हो जाएगी। टफ आएगा तो सभी के लिए टफ होगा, कट ऑफ कम रहेगी उससे। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा, वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल है वो अच्छा खासा लेवल है। फिर तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें करना है राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में यही सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, मैं भी यही फॉलो करता हूँ, कोई भी एग्जाम देता हूँ राउंड सिस्टम से ही करता हूँ मैं भी, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, नहीं आ रहा तो छोड़ते जाओ, आ रहा तो करते जाओ, ठीक है। राउंड सेकंड में अब वो क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें जो लेंथी है थोड़े से और डिफिकल्ट है, और लेकिन तुम्हें आते हैं, तुम्हारी अप्रोच बन रही है। डिफिकल्ट है, लेंथी है बट आते हैं, टाइम टेकिंग है बट आते हैं, क्योंकि इनसे स्कोर बनेगा। जो नहीं आते उनसे तो स्कोर बनेगा ही नहीं ना। जो आते हैं इजी, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, स्कोर यही बनाएंगे हमारा। तो ये सेकंड राउंड में तुम्हें, सेकंड राउंड फिर वहीं से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट से। फर्स्ट कर रखा तो सेकंड से स्टार्ट कर दो, सेकंड कर रखा थर्ड से कर दो, ठीक है। तो वही एक सिस्टम लेके चलना है तुम्हें। सेकंड राउंड में भी तुम्हारा काफ़ी पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड राउंड करते करते तुम्हारे 40 से 50 मिनट और निकल जाएंगे, लगभग 40 मिनट निकल जाएंगे, तो 1.5 घंटे में 40 मिनट, 2.25 घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे आराम से। 2.25 घंटे तुम्हारे 2 राउंड में निकल जाएंगे। उसके बाद में सेकंड राउंड करने के बाद में अब थर्ड जो राउंड होगा तुम्हारा, उसमें वो क्वेश्चन करो जो अप्रोच नहीं बन रहे बट तुम कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन देखे, इधर उधर से देखे, कैसे भी करके मतलब उनको निकाला जा सकता है आंसर को, ऑप्शन एलिमिनेट करके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो उन क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन करो तुम्हारा थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड में भी 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितने भी अटैम्प्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चन करो थर्ड राउंड में, ठीक है। थर्ड राउंड कंप्लीट होगा तो तुम्हारे पास में लगभग फिर टाइम नहीं बचेगा, लगभग 15 से 20 मिनट ही बचेंगे। फिर 15 से 20 मिनट में जो एमसीक्यू और जो एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन बच गए, ठीक है, उन पे टिक कर दो। एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन पे टिक कर दो, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पे तो टिक करना ही है सभी, बट टिक करते टाइम भी थोड़ा सा पढ़ के करना, अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा के करना, ऐसे ही मत कर देना ABCD, दिमाग लगा करना, क्योंकि सही होने की प्रोबेबिलिटी भी है। गलत हुआ तो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन सही हुआ तो मार्क्स तो मिल जाएंगे ना वहाँ पे। तो एमएसक्यू क्वेश्चन को भी अच्छे से करना, टिक।
एनएटी टाइप में यार कोई वो नहीं है, कोई इतनी हाई प्रोबेबिलिटी, इतनी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि क्वेश्चन सही हो सकता है कुछ भी बढ़ने से। क्या फील करोगे, 0, 0.1, 0.2, बहुत सारे नंबर है, कितना फील कर सकते हो। तो यहाँ तो फिर भी देख लेना टाइम मिले तो, बट वही टाइम मैं कह रहा हूँ किसी और क्वेश्चन को, तुम्हारा कोई जनरल एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन हो तो नहीं बन रहा था, छूट गया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम दे दो, कम से कम 2 नंबर एक्स्ट्रा होंगे। 2 नंबर पे भी बहुत ज़्यादा रैंक वेरी कर जाती है, लगभग 40-50 रैंक वेरी कर जाती है 2 रैंक पे भी, 2 नंबर पे भी EI से ज़्यादा ही कर जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लास्ट में तुम्हें दिमाग लगाना होगा, उस हिसाब से करना होगा, और ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखोगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं रहना, घबराहट में नहीं रहना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कॉन्शियसली हर चीज़ पता होनी चाहिए भाई क्या चल रहा है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा है। बाकी रही अटेम्प्ट की बात, कितना अटेम्प्ट करना है। अब देखो अटेम्प्ट की बात रही तो बिल्कुल कम तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। जो पेपर मान लो इजी पेपर है हमारा, इजी पेपर तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा भाई पेपर इजी है, क्वेश्चंस का लेवल देखते ही पता लग जाएगा इजी पेपर है, फिर तो 30-40 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, हो सकता है क्वालिफाई हो जाए, बट सिलेक्शन नहीं, वो है एक अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो इजी पेपर है तो अटेम्प्ट करने का ध्यान रखना कि 50 से 60 नंबर या 60 से 70 नंबर इस रेंज में अटेम्प्ट होना चाहिए। 50 से 60 या 60 से 70 का अटेम्प्ट करोगे तभी तुम्हारे जो मार्क्स है उससे 10-15 नंबर माइनस कर लो, क्योंकि इतना नेगेटिव होगा ही होगा, सभी का होता है, तुम्हारा भी होगा। 40 से 50, 40 से 45 नंबर आ सकते हैं, या 45 से 50 नंबर आ सकते हैं। तो अटेम्प्ट इतना करोगे तभी तो इतना आएगा ना। यदि अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अटेम्प्ट ही 40 नंबर का करके आओगे, तो कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 50 नंबर आ जाएंगे, या 45 में से 45 आ जाएंगे, 40 में से 40 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 नंबर तो माइनस करके चलो। ठीक है, तो अटेम्प्ट करना है अच्छा खासा। तो ये तभी होगा किसी एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठोगे, किसी एक क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाओगे सारा, तब ये चीज़ें आराम से हो जाएगी। और मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब अटेम्प्ट करते टाइम ये भी ध्यान रखना कि MCQ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, जिसमें हाँ मान लो 2 में कन्फ्यूजन है तो इधर उधर ऑप्शन देख के, फॉर्मूले देख के कुछ भी लगा के निकाल दिया, वो काम चल जाएगा, वो रिस्क ले सकते हो। लेकिन ABCD वैसे रिस्क नहीं लेना कि कुछ भी लगा दिया ABCD, वो वाला रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ पे रिस्क वो ले सकते हो, 2 में कन्फ्यूजन है, फिर थोड़ा सा इधर उधर कोई ना कोई अप्रोच लगा के तुमने देख लिया, कोई पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, कुछ फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर टर्म आ रही है या कुछ स्क्वायर में आ रहा है, डायमेंशन एनालिसिस करके जो भी तुम्हारे पास में जो भी अप्रोच है वो ऑटोमेटिकली अप्रोच बन जाती है वहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने। उस अप्रोच से MCQ क्वेश्चन को कर कर सकते हो और वहाँ रिस्क ले सकते हो, लेकिन डायरेक्ट रिस्क नहीं लेना। ABCD कुछ भी कर दिया हमने, वो वाला रिस्क नहीं लेना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें अपना पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। बाकी बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कस भी करने की ज़रूरत नहीं है बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर पे हम बहुत पहले चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, अपना आराम से पेपर दे के आओ, फटाफट से बाहर निकलो, खाओ पियो, उसके बाद में अपने घर आ जाओ। ठीक है, फिर आगे के लिए तैयार रहो। आगे क्या करना, आगे तुम्हारा नेट का एग्ज़ाम आने वाला है 4 महीने बाद में, तो उसके लिए खतरनाक तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए भी यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आएंगे अपने। ठीक है, किसी न किसी टाइप की तुम्हें देखने को मिल जाएगी नेट के लिए। जो भी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, आगे 4 महीने हैं, 4 महीने बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। जिन्होंने मान लो गेट में अच्छा टाइम नहीं दिया, सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो 4 महीने इनफ है नेट के लिए। ठीक है, इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। उसके बाद में एक चीज़ और है यहाँ पे, जो भी गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे ही एग्ज़ाम दे के तुम आओ, घर आ जाओ, मान लो 1 दिन के बाद में या 3-4 घंटे के बाद में, जब भी तुम घर पहुँच जाओ रिलैक्स होके, उसके बाद में अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़रूर भेज देना मेरे को, यदि पॉसिबल हो सके। फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें कि भेजो ही भेजो, तुम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यदि भेज सको तो ज़रूर भेज देना, ताकि अपने उससे एक आइडिया भी लगा सकें भी पेपर का लेवल किस टाइप का है। ठीक है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक प्रेडिक्शन बना सके। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेज देना। 9560182735 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो तुम सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर लिए। बाकी एडमिट कार्ड
और उनसे रिलेटेड जो पॉइंट है वो ज़रूर याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए यही है कि एडमिट कार्ड निकलवा लो, अपनी ओरिजिनल आईडी, जो भी पेन लेके जाना तुम्हें, वो सारी चीज़ें तुम ध्यान में रखो अभी से, ठीक है। और बाकी रही पढ़ने की बात, क्या पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लग रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं है, जैसे क्वांटम के कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, परटर्बेशन थ्योरी और हाइड्रोजन एटम और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, वो एक बार देख लेना। क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ लेग्रांजियन इंपॉर्टेंट देख लेना, ठीक है। हैमिल्टोनियन के कुछ देख लेना। एमपी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हें नहीं याद, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं ये चीज़ें, भूल रहा हूँ, तो वो चीज़ें एक बार सभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर है वो देख लिया, ठीक है। जो और लैप्लास के कुछ फॉर्मूले नहीं याद तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले देख लिए। बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ में भी नहीं देखना कि याद ही नहीं है कुछ भी, एग्जाम में ऑटोमेटिकली सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, बट वो फोकस जब एकदम से बढ़ता है तो वो चीज़ें बाहर आ जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स, ऐसे सभी सब्जेक्ट जितने भी तुमसे जितना भी हो जाए, बर्डन के साथ में नहीं करना। जितनी प्रिपरेशन करनी थी वो हो चुकी है, अब तो बस ये है कि तुम्हें कल का दिन है वो अच्छे से तुम्हें 100% दे के आना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। अब फर्क कोई नहीं पड़ता, तुम नहीं रिवीजन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो है कि हमारा माइंड उस डायरेक्शन में चलता रहता है, नहीं टाइम फ्री है, अभी टाइम है, वो पड़ा है इतना तो फ्री नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ रिवाइज कर लेते हैं, तो इस वजह से कर लेते हैं। बाकी फ़र्क पड़ने वाली कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जाम पे इन चीज़ों से, ठीक है। चाहे तुम आज सो जाओ, कल भी सो जाओ और मत करो इसको कंप्लीट, रिवीजन मत करो दोबारा, अभी से छोड़ दो, तो भी उतनी ही इवन अच्छी परफॉर्मेंस जाएगी, ठीक है। माइंड जितना खाली रहेगा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बट वो है कि कई बार हमारा माइंड अपनी इस चीज़ों को समझते नहीं है, जो हमारे दिमाग में आता है अपने वो करते रहते हैं, तो देख लेना जितना हो सके उतना कर लेना, तैयारी जितनी होनी थी वो हो चुकी है। और कोई डाउट लगे, कुछ भी डिमोटिवेशन फील हो, कुछ भी बात करनी है, मैसेज कर देना 9560182735 पे, व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, बाकी इसके जो सभी जो कॉन्टैक्ट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्जाम देखे आओ, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बस अपनी 100% दे दो अपना, चाहे तुमने कितना भी पढ़ा है, चाहे तुमने 30% ही सिलेबस किया है, 20% ही किया है, चाहे तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जा रहे, तुम जस्ट एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी अपना 100% दे दो। फिजिक्स तो पढ़ी है ना, 11th-12th BSc MSc इतनी तो फिजिक्स पढ़ी है, तो बस अपना 100% दे के आ जाओ वहाँ पे, फिर जो होना है वो देख ही जाएगा, बाकी अपने आगे के टारगेट्स देखेंगे 1-2 दिन का रेस्ट लेके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।